व्हाट इज मस्टेक्टमी, राइट इन डिटेल अबाउट एमआरएम। तो मस्टेक्टमी क्या होता है और क्या करना है हमको लिखना है, राइट इन डिटेल अबाउट एमआरएम। एमआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी। तो मस्टेक्टमी क्या होता है, मस्टेक्टमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव ए ब्रेस्ट आइदर पार्शली और कंप्लीटली। मस्टेक्टॉमी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करते हैं, ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं। आइदर वो पार्शियल भी हो सकता है और कम्प्लीटली भी हो सकता है, मतलब कि ब्रेस्ट का कुछ पार्ट छोड़ भी सकते हैं और पूरा कंप्लीट भी निकाल सकते हैं एक ब्रेस्ट को। फिर इट इज मोस्ट ऑफ्टन यूज टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर। इसका इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट कैंसर, जैसे कि करते क्यों हैं कह सकते हो। तो जैसे कैंसर होता है ना, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम मस्टेक्टॉमी करते हैं। बट कैन आल्सो बी यूज फॉर कॉस्मेटिक और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज। लेकिन इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कॉस्मेटिक पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक मतलब कि ब्रेस्ट को अच्छा सुंदर बनाने के लिए भी सर्जरी की जाती है। फिर उसके अलावा रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में जैसे आता है कि कोई अगर लेडीज़ है या हाँ लेडीज़ है, उसका ब्रेस्ट ख़राब है, मतलब छोटा बड़ा है या फिर सही से डेवलप नहीं हुआ है, जन्मजात से ही क्या है कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू सही करते हैं, ब्रेस्ट को मेंटेन करते हैं, अच्छा बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। फिर आता है टाइप, इसके 5-6 टाइप होते हैं, 6 टाइप हैं। पहला है टोटल मस्टेक्टॉमी। टोटल मस्टेक्टॉमी क्या होता है, रिमूव्स द एंटायर ब्रेस्ट इंक्लूडिंग द निप्पल एंड एरियोला। इसमें क्या होता है कि टोटल मस्टेक्टॉमी में पूरा होल निकालते हैं ब्रेस्ट को, इसमें क्या निकालते हैं, निप्पल भी निकालते हैं, एरियोला भी निकालते हैं। फिर आता है पार्शियल मस्टेक्टॉमी। पार्शियल मस्टेक्टॉमी क्या होता है, इट आल्सो नोन एज लम्पेक्टॉमी, इसको हम लम्पेक्टॉमी भी बोल सकते हैं। दिस प्रोसीजर रिमूव्स द ट्यूमर एंड सराउंडिंग ब्रेस्ट टिश्यू। पार्शियल मतलब कि कुछ भाग इसमें से निकालते हैं, जैसे कि क्या होता है कि इसमें सब प्रोसीजर में क्या निकालते हैं, ट्यूमर को निकालते हैं और उसके चारों तरफ सराउंडिंग जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसको रिमूव करते हैं। इसी को हम बोलते हैं पार्शियल मस्टेक्टॉमी। फिर आता है निप्पल स्पेयरिंग मस्टेक्टॉमी। स्पेयरिंग मतलब कि इसको छोड़कर, निप्पल को छोड़कर बाकी जो चीज़ें होती है उसको निकालते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें है रिमूव्स द ब्रेस्ट टिश्यू बट लीव्स द निप्पल एंड एरियोला। इसमें ब्रेस्ट टिश्यू को निकाला जाता है सिर्फ, और निप्पल को एंड एरियोला जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है, ब्रेस्ट का जो होता है। फिर उसके बाद आता है स्किन स्पेयरिंग मस्टेक्टॉमी। इसमें स्किन को छोड़ेंगे, तो रिमूव्स द ब्रेस्ट टिश्यू इंक्लूडिंग द निप्पल एंड एरियोला बट आल्सो लीव्स द स्किन। इसमें एरियोला निप्पल को निकाल दिया जाता है, बट स्किन जो है इसको छोड़ दिया जाता है, स्किन को नहीं निकालते हैं। फिर आता है डबल मस्टेक्टॉमी, रिमूव्स बोथ ब्रेस्ट। पांचवा है डबल मस्टेक्टॉमी, रिमूव्स बोथ ब्रेस्ट। इसमें क्या होता है कि दोनों ब्रेस्ट को निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल मस्टेक्टॉमी। डबल मस्टेक्टॉमी मतलब कि दो ब्रेस्ट होते हैं भाई, बोथ दोनों को निकाल देंगे तो उसी को बोलते हैं डबल मस्टेक्टॉमी। फिर उसके बाद आता है एमआरएम, मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टॉमी, रिमूव्स द ब्रेस्ट टिश्यू एंड लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म। इसमें ब्रेस्ट टिश्यू तो निकालते हैं, प्लस इसमें हम क्या निकालते हैं, लिम्फ नोड जो आर्म होती है, भुजाओं भुजाओं के सराउंडिंग उस तरफ होता है लिम्फ नोड्स, उसको भी निकाल देते हैं। फिर आता है अदर यूज़ ऑफ मस्टेक्टॉमी। अदर यूज़ क्या है, जेंडर अफार्मिंग सर्जरीज। फिर क्या है, ट्रांसजेंडर मीन एंड नॉन बाइनरी पीपल असाइन फीमेल
एट बर्थ में अंडरगो ए मस्टेक्टॉमी। वही मतलब बताया ना कि जो जन्मजात से ही जिनको प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है, जेंडर रिफॉर्मिंग, जेंडर चेंज करते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं कि ब्रेस्ट की सर्जरी करके मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है ब्रेस्ट को। फिर से आता है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक पर्पस के लिए मस्टेक्टॉमी कैन बी यूज फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। कॉस्मेटिक पर्पस जैसे कि क्या होता है कि किसी का ब्रेस्ट छोटा होता है तो उसमें क्या होता है कि सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं, उसको बड़ा बना देते हैं। फिर आता है रिकवरी। द ऑपरेशन यूजुअली टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। 90 मिनट्स लेता है, मतलब 1.5 घंटा। फिर मोस्ट पीपल गो होम द फॉलोइंग डे। मोस्ट पीपल क्या होते हैं कि फॉलोइंग डे जाते हैं, मतलब कि इट कैन टेक 4 to 6 वीक्स फॉर रिकवर होने के लिए 4 to 6 वीक्स लगता है, बट इससे ज़्यादा भी लग सकता है। MRM क्या होता है, तो MRM स्टैंड फॉर मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टॉमी, विच इज ए सर्जिकल प्रोसीजर होता है टू रिमूव द ब्रेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म। पहले ही बता दिए हैं आपको। इट यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये करते कब है, जब क्या हो ब्रेस्ट कैंसर हो तब हम करते हैं। इसमें क्या निकालते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू के साथ साथ क्या होता है कि लिम्फ नोड जो होती हैं आर्म भुजाओं के पास, उसको भी निकाल दिया जाता है। ऐसा कब करेंगे, जब क्या हो कैंसर। व्हाट इज इन्वॉल्व, क्या क्या निकालते हैं देखो। रिमूव्स द इंटायर ब्रेस्ट इंक्लूडिंग द निप्पल, एरियोला एंड स्किन ओवर द ब्रेस्ट। ये सब निकालते हैं, निप्पल निकालते हैं, एरियोला निकालते हैं, मतलब ब्रेस्ट के अंदर जो जो भी है जैसी मतलब प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से निकाला जाता है। रिमूवल ऑफ द मोस्ट ऑफ द लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म। अभी बताया सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर था, मतलब MRM था। MRM प्रोसीजर में क्या होता है कि लिम्फ नोड्स को भी निकाल दिया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ पेक्टोरस मेजर मसल। पेक्टोरस मेजर मसल को प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं, उससे नहीं निकालते हैं। फिर व्हाट इज इट परफॉर्म, मतलब कि कैसे परफॉर्म करते हैं। व्हेन ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द ब्रेस्ट और एक्सटेंड टू दिस चेस्ट। कैंसर है ब्रेस्ट में और वो क्या होता है, एक्सटेंड बढ़ता ही जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, फैल जा रहा है, तो चेस्ट में, चेस्ट वॉल में, तब क्या होता है, व्हेन ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज आर नॉट पॉसिबल और प्रिफर्ड। क्या था, जब ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज आर नॉट, जब सर्जरी के थ्रू क्या होता है कि मतलब डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये सर्जरी से ठीक नहीं होगा, तब क्या करते हैं, तब हम करते हैं सर्जरी, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, मस्टेक्टॉमी कर देते हैं, इसको बोलते हैं मस्टेक्टॉमी। वही बताया था शुरू में। व्हेन ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज आर नॉट पॉसिबल, जब क्या हो जाता है कि डॉक्टर असक्षम होते हैं किसमें, ब्रेस्ट को बचाने में, तब क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, मस्टेक्टॉमी करते हैं। हाउ इट इज़ परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करते हैं, प्रोसीजर क्या है। दी पेशेंट इज प्लेस्ड इन ए सुपाइन पोजिशन विथ द आर्म एक्सटेंड। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं, आर्म क्या करते हैं, फैला देते हैं, दोनों हाथ को फैला देते हैं, आर्म एक्सटेंड मतलब तना रहेगा। फिर क्या, द सर्जन परफॉर्म्स एन इन ब्लॉक रिसेक्शन ऑफ ब्रेस्ट। प्रोसीजर इज यूजली डन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। भैया क्या होता है कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देकर ही परफॉर्म करते हैं सर्जरी। फिर व्हाट आर सम कॉम्प्लिकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सीरोमा हो सकता है। अब सीरोमा क्या है, सीरोमा मतलब क्या है कि फ्लूइड डेवलप हो रहा है, विच इज ए बिल्डअप ऑफ क्लियर फ्लूइड अराउंड द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के चारों तरफ क्या होता है कि सीरोमा होता है, फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है। फैंटम पेन हो सकता है, पेन होगा, विच इज पेन इन द ब्रेस्ट वाज रिमूव्ड।
मतलब ब्रिस्ट निकालने के बाद क्या होता है कि वहाँ पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। फिर स्केयर टिश्यू बिल्डअप हो सकते हैं, स्केयर टिश्यू का बिल्डअप हो सकते हैं। टेम्पोरेरी क्या तो स्वेलिंग हो सकता है, सोरनेस हो सकता है, पेन हो सकता है अराउंड द ब्रिस्ट, ब्रिस्ट के चारों तरफ। और साथ ही साथ क्या हो सकता है कि अंडर या भुजाओं में भी पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, सोरनेस हो सकता है। अगर ये सब आपको प्रॉब्लम होता है तब क्या करना, यू शुड टेल योर डॉक्टर अबाउट द एनी साइड इफेक्ट यू एक्सपीरियंस आफ्टर द प्रोसीजर। आपको क्या करना है कि अगर कोई भी दिक्कत लगती है कि जैसे पेन आता है, टेंडरनेस होता है, सोरनेस होता है, पेन होता है अराउंड द ब्रेस्ट, स्वेलिंग आ जाती है हद से ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर से मिलना है, कंसल्ट लेना है, सलामती लेनी है। वो बताएंगे क्या है ये, क्या करना चाहिए।